हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, इस टाइम पे स्टूडेंट की एक ही क्वेरी आ रही कि सर मैंने अभी अभी एग्जाम दिए, मेरे को अब एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं CPS बेनीवाल इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि अब आपको एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए। पहले तो आप लोगों को एग्जाम देने के लिए, एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपके रिजल्ट के लिए मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। आइए डिस्कस करते हैं कि अब आपको एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए। और मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया है तो क्या करना चाहिए, बोथ ग्रुप दिए तो क्या करना चाहिए, अगर आपका एक ग्रुप ऑलरेडी पास है और एक ग्रुप आपने अभी दिया है आपको क्या करना चाहिए, आपके एग्जाम अगर अच्छे हुए हैं तो क्या करना चाहिए, अगर आपके एग्जाम ज़्यादा अच्छे नहीं हुए तो आपको क्या करना चाहिए। सर एग्जाम सारे अच्छे हो, एक पेपर में दिक्कत रहेगी तो क्या करना चाहिए। सारी बातें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले तो आप एक काम करें, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि इस टाइम पे हर बच्चा ये ढूंढ रहा है कि सर उसे एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए। देखिए दोस्त, जब आप एग्जाम दे रहे थे ना तो आपने बड़ी सारी प्लान की होगी कि मैं ऐसे इंजॉय करूंगा, ऐसे इंजॉय करूंगा। दोस्त मैं आपको बताऊं, पहले तो आप उन प्लान को एग्जीक्यूट कर लीजिए। 2 से 3 दिन खूब इंजॉय कीजिए, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इस टाइम ना आपका पढ़ाई का एक मोमेंटो बना हुआ है, आपने उस मोमेंटो को मेंटेन करना है। जो काम आपने ना 2-2 महीने, एक एक महीने में नहीं किया होगा, वो आपने लास्ट 15 डेज के अंदर किया होगा, लास्ट 20 डेज के अंदर किया होगा। इसलिए उस मोमेंटो को आपने बनाए रखना है। आइए एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। देखिए दोस्त, एक डेट डिसाइड कर लो कि यहाँ तक आप इंजॉय, अपने को इंजॉय करना है, 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन, ठीक। उसके बाद सर एक सेल्फ एनालिसिस कीजिए। और सेल्फ एनालिसिस के अंदर सर आपने 3 बातें करनी है। सबसे पहले देखिए दोस्त, जो आपने एग्जाम दी ना, इन एग्जाम से आपने बड़ी सारी पॉजिटिव लर्निंग ली होगी। सर नेगेटिव लर्निंग भी है, करेंगे ना बात। पहले बात करना पॉजिटिव लर्निंग की। पॉजिटिव लर्निंग कैसे कैसे हो सकती है। एग्जाम से पहले कई बार माइंड में आया होगा, यार एग्जाम रहने देता हूँ, अगला अटेम्प्ट दे लेता हूँ। उसके बाद भी आपने एग्जाम दिए हैं। एग्जाम टफ आए आसान आए, आपने सारे एग्जाम दिए हैं। अगर आपका कोई पेपर खराब हो गया है तो आप उसको लेके नहीं बैठे हैं, बल्कि आपने पता क्या किया, अगले एग्जाम की तैयारी की है। सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आपके पास पढ़ने का टाइम कम था, लेकिन तब भी आपने उसे मैनेज किया है। आपने एग्जाम के अंदर छोटे क्वेश्चन पहले किए हैं। और भी अगर आपको कोई लगता है कि ये मेरी पॉजिटिव लर्निंग है तो आप उन सबको नोट कर लीजिए। आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके गए, आपने जब क्लास अटेंड की उनको प्रॉपर अटेंड किया, आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के गए, आपने बड़े सारे मॉक टेस्ट दिए, ये आपकी पॉजिटिव लर्निंग थी। आप उन सबको नोट कर लीजिए और लाइफ के अंदर सर उन्हें आगे कंटिन्यू आपने रखना है, ठीक। सर देखिए, आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया एग्जाम देके, तो हो सकता है सर कुछ नेगेटिव लर्निंग भी हुई हो, कुछ नेगेटिव थिंग्स भी आई हो। तो नेगेटिव थिंग्स को सर आपने आगे फॉलो नहीं करना, बट उनको नोट कर लेना कि हाँ ये मेरे से गलतियां हुई हैं। गलतियां कैसे हुई होंगी, जैसे जब आपने ना तैयारी करनी स्टार्ट की थी किसी भी सब्जेक्ट की, आप बड़े एग्रेसिव अप्रोच से तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक टाइम के बाद आपने क्या किया, आपने टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपने क्लासें प्रॉपर नहीं देखी, आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। ऐसा भी हो सकता साहब, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया हो बट चैप्टर के लास्ट के 1 या 2 पार्ट छोड़ दिया, मतलब चैप्टर कंप्लीट स्टेज तक पहुंचा था बट 1-2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए और वही एग्जाम में देखने को मिल गए। ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम से बाहर आए और उसी पेपर को लेकर बैठ गए और आपने बहुत ज्यादा टाइम उसके ऊपर वेस्ट कर दिया। वो पेपर तो चेंज होगा नहीं, लेकिन अगले एग्जाम के ऊपर उसका इफेक्ट आया। ये कुछ ऐसी नेगेटिव थिंग्स थी जो हो सकता है आपने इस बार की हो, बट लाइफ लॉन्ग आप सर एक लेसन ले लेंगे कि ये चीजें हमें आगे फॉलो नहीं करनी। और एक बात और ईमानदारी से आपको बताऊं, हो सकता है इस टाइम पे आपको इन बातों की ज्यादा रेलिवेंसी ना लगे, लेकिन जब भी आप ना लाइफ के अंदर कोई भी नेक्स्ट एग्जाम देंगे तब आप देखेंगे कि इन बातों की बहुत ज्यादा रेलिवेंसी है। और ये ऐसी चीजें हैं जो कोई आपको नहीं बता रहा, बल्कि आपने खुद के अंदर फाइंड आउट की है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ना जो एग्जाम दिए हैं उनको इवेल्युएट करके देखना है। जो भी आपके पास सोर्स है, आपका स्टडीमेट सोर्स है, आपका आरटीपी एमटीपी सोर्स है, कोई और सोर्स है, उस सोर्स को यूज करके सर आपने क्या करना है, जो एग्जाम दिए उसको इवेल्युएट करना है। और उसके बाद ये देखना है कि आपका रिजल्ट क्या बन रहा है। थोड़ा सा आपने कंजर्वेटिव अप्रोच के हिसाब से चलना है। अब डिस्कस करते हैं ग्रुप वाइज। मैं पहले उन बच्चों से बात करता हूं जिन्होंने केवल ग्रुप 1 के एग्जाम दिए हैं।
और ग्रुप 2 के एग्जाम वो नवंबर 23 में देंगे। आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्त, आपने इवेलुएट कर लिया कि आपके एग्जाम कैसे हुए। हाँ जी, आपको 100% श्योरिटी है कि पास है। सर मैं 100% पास हूं, कोई दो राय है नहीं इसके ऊपर ना। दोस्त पता आपको क्या करना चाहिए? 2 या 3 दिन आपने एंजॉय कर ही लिया है। हाँ जी, जो मोमेंटो आपका बना हो ना पढ़ाई का, उसी मोमेंटो को आपने मेंटेन करना है और आपको इमीडिएटली ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। नोटिस सिंगल सेकंड अब आपको वेस्ट करना है, वेट करना है, आपको इमीडिएटली ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। सर हमें एक साथ एक सब्जेक्ट करना चाहिए, 2 सब्जेक्ट करने चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर ना एक अलग से वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। और एक बात और, बड़ी सारी बातें मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर लगेगा कि ये कमेंट ऐसा जिसके ऊपर वीडियो में डिस्कस करना चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊंगा। ठीक सर, डाउट है? कितना डाउट है? सर 3 पेपर में पास हूं और 1 पेपर में डाउट है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं दोस्त, इस तरह के केस में ना मैंने ये देखा है कि 1 पेपर बच्चे का ना पास हो जाता है। और इस टाइम पे अगर आप 3 पेपर में पक्के पास और 1 पेपर में आपको डाउट है ना, तो आप ग्रुप 1 पढ़ ही नहीं पाएंगे। और ये जो अगले 2 महीने ना आपके 1.5 महीना रिजल्ट के लिए, ये टोटली वेस्ट चला जाएगा। अब आपको पता क्या करना चाहिए? आपको भी इमीडिएटली ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपको वेट करना ही नहीं चाहिए। सर डाउट में पता क्या है, 2 पेपर पास और 2 पेपर में फेल। यहां पे आपको ना एक कॉल लेनी पड़ेगी। कॉल कैसे लेनी पड़ेगी? अपने आप से बात कीजिए, अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं यार कहीं ना कहीं ना बात बन रही है, निकल जाएगा। स्टार्ट ग्रुप 2। नहीं यार कंफर्म है, 2 पेपर में तो फेल हुई हूं और यहां पे कोई चांस नहीं कि एग्जाम्शन आए। दोस्त मैं आपको बताऊं बड़ी ईमानदारी से ना, आप ग्रुप 1 इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। और इस टाइम जब आप ग्रुप 1 स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पता कैसे करना है? आपको ना ये जो 2 पेपर है ना जिसमें आपको डाउट है कि फेल होऊंगा, इसमें से पहले 1 पेपर उठाइए और अगले 8 to 10 डेज के अंदर ना उसे कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि आपने क्लासेस ले रखी, आपने अभी अभी एग्जाम दिया है, आपको मैक्सिमम चीजें याद हैं, आप उसका फायदा उठाइए पूरी तरह से ना। आप क्या करेंगे सर, 1 पेपर उठाएंगे और उसका पूरा रिवीजन कर डालेंगे 8 से 10 दिन के अंदर। फिर दूसरा पेपर उठाएंगे, 8 से 10 दिन के अंदर रिवीजन कर डालेंगे। फिर यहाँ से तीसरा पेपर उठाएंगे, रिवीजन कर डालेंगे। फोर्थ पेपर उठाएंगे, रिवीजन कर डालेंगे। सर मेरा तो प्लान है कि मैं बहुत ग्रुप दूंगा। दोस्त आपके इसी प्लान को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बता दिया पहले ही कि आप पता क्या करेंगे, नेक्स्ट 40 डेज के अंदर ना सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद सर आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर देंगे। हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर देंगे। उसके बाद सर आपको खुद का कॉन्फिडेंस आपको बता देगा कि आपको बहुत ग्रुप जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सेकंड ग्रुप की प्लान करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एक बार हम वहां पे फिर से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस टाइम पे आपको नेक्स्ट 40 डेज का टारगेट बना के सर चारों पेपर अच्छे से रिवाइज करने चाहिए। सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा एग्जाम नहीं निकल पाएगा, मेरे पेपर ज़्यादा खराब हो गए सर, और मेरे को ये लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। दोस्त आपको ना पता क्या करना चाहिए, इमीडिएटली ग्रुप 1 की तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और ग्रुप 1 की तैयारी जब आप करें तो पता आपको क्या करना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है उसे पहले उठाइए, उसे कंप्लीट कीजिए। एक सब्जेक्ट एक टाइम पे, एक सब्जेक्ट एक टाइम पे, एक सब्जेक्ट एक टाइम पे, एक सब्जेक्ट एक टाइम पे। और मैक्सिमम 40 डेज का टारगेट बनाइए कि एक बार आप रिवीजन कर लें और उसके बाद एटलीस्ट 2-2 मॉक टेस्ट हर एक पेपर के दें। सर मैंने कहा हाँ जी। सर मैं ना एक सब्जेक्ट से बोर हो जाता हूँ एक बार में ना, फिर आप 2-2 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा एक साथ मत उठाइए। सर मेरे को ना अब ऐसा लग रहा है कि मैं फेल तो हो गया, मेरी कुछ ऐसी गलतियां थी जिनको मैं आगे ना रिपीट नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी रिपीट नहीं होने दूंगा। और सर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आराम से नवंबर में ना बहुत ग्रुप निकाल दूंगा। दोस्त अगर आपका ये कॉन्फिडेंस है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप ना 40 डेज में ना एक बार ग्रुप 1 को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा कि आप बहुत ग्रुप की प्लान ना करें, आप प्लान कर लीजिए, लेकिन उस प्लान को ऐसे कीजिए कि पहले ग्रुप 1 कंप्लीट कीजिए। 40 डेज के बाद ना आपके सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ग्रुप कर पाए तो ग्रुप 2 की तैयारी उसके बाद स्टार्ट कर देना। आइए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, इस बार ना ग्रुप 2 के एग्जाम दिए हैं और ग्रुप 1 उनका पेंडिंग है।
अगर दोस्त आपने ग्रुप 2 के एग्जाम दिए और ग्रुप 1 आपका पेंडिंग है, तो आप बिल्कुल यही सारी बातें ग्रुप 1 के लिए फॉलो करें जो मैंने ग्रुप 1 के स्टूडेंट को ग्रुप 2 के लिए बताया है। सर, मैंने कहा हाँ जी सर, मेरा ना ग्रुप 1 ऑलरेडी पास है और अभी मैंने क्या किया, ग्रुप 2 के एग्जाम दिए हैं। अगर आपकी ये सिचुएशन है, आपको पता क्या करना चाहिए दोस्त। इवैल्यूएशन कर लिया, हाँ जी, क्या निकल गया सर, 100% पास हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है आप 100% पास है, तो पता आप क्या कीजिए दोस्त, अपना जो भी आपका आईसीआई की ट्रेनिंग है, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, आपकी आईटीटी ट्रेनिंग है, जो भी उनका नाम है, एक बार आप उन्हें पहले कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले आपको वो कंप्लीट करनी चाहिए। सर वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, आपको पता है ग्रुप 1 जो है ना, जब मैंने ग्रुप 1 पास किया था उसके बाद इनको कर लिया था, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता क्या करना चाहिए, आपको ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। सर कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने आर्टिकलशिप वगैरह स्टार्ट नहीं की है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली है। मैं पहले उन बच्चों से बात कर लेता हूँ जिन्होंने आर्टिकलशिप स्टार्ट अभी नहीं किया है। अगर अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं किया आपने और ग्रुप 1 आपका पास है, ग्रुप 2 के एग्जाम के बाद पहले आप ट्रेनिंग कीजिए। अगर ऑलरेडी कर रखी तो आप पर्सनल डेवलपमेंट की कोई भी क्लास वगैरह अटेंड कर लीजिए या सेल्फ सर उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग दोस्त आपके काम आने वाला है और ये जो टाइम है ना, इसे वेस्ट मत करना। सर ग्रुप 1 पास है, ग्रुप 2 का एग्जाम दिया, आर्टिकलशिप ऑलरेडी मेरी खत्म हो चुकी, 1 साल की, 1.5 साल की, काफी टाइम हो गया मेरे को ना दोस्त। फिर आप ना फाइनल की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। सर क्या मेरे को यहाँ पे फाइनल की क्लासें लेनी चाहिए? देखिए, अगर आप 100% श्योर है ना कि हाँ सर मैं पक्का पक्का पास हूँ, मेरे एग्जाम उस लेवल के हुए हैं, तो मैं कहूँगा आपको एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लीजिए कोचिंग के साथ। और अगर आपको 1-2% डाउट हो तो अभी आप कोचिंग मत लीजिए, आप ना इस टाइम पे पता क्या कीजिए, ऑडिट है जैसे, आप ना स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़िए, उसके ना खुद से पढ़ लीजिए दोस्त, वो आपके फाइनल में काम आएंगे। सर ग्रुप 2 के एग्जाम दिए हैं और स्टेटस ये लग रहा है सर डाउट है। दोस्त अगर आपको डाउट है ना, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ज़्यादा मत सोचिए फिर ना, अगर डाउट है ना तो रीस्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ना कुछ और करने के लिए है नहीं। ऐसा जैसे यहाँ पे बात हुई थी ना बच्चों के साथ कि सर ग्रुप 1 के बाद डाउट है, तो उनके पास ना ग्रुप 2 पेंडिंग है करने के लिए ना, लेकिन आपके पास दोस्त अभी फाइनल की क्लास आप स्टार्ट कर नहीं पाएंगे, तो इस टाइम को वेस्ट नहीं करना, आपने क्या कीजिए रिस्टार्ट कर लीजिए। और अगर आपको लगता नहीं सर मैं पास हो जाऊंगा, थोड़ा सा डाउट है, एक पेपर में डाउट है, हल्का सा डाउट है, तो फिर आप एक काम कीजिए, 80% टाइम आप रिस्टार्ट में लगाइए और 20% टाइम आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में लगाइए दोस्त। सर मेरे को लग रहा है मैं फेल कर जाऊंगा, सर कम चांस है पास होने के ना। दोस्त आपको तो सोचना ही चाहिए, रीस्टार्ट कर देना चाहिए। और रीस्टार्ट पता कैसे करना चाहिए, जो भी पेपर आपका वीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है, उसे पहले उठाइए, कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए, उसे कंप्लीट कीजिए, तीसरे सब्जेक्ट को उठाइए, उसे कंप्लीट कीजिए, फोर्थ सब्जेक्ट को उठाइए, उसे कंप्लीट कीजिए। और आपको मैं यही बोलूँगा 40 डेज का टारगेट लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से एक बात बोलता हूँ और बहुत बच्चे इस बात से एग्री होंगे कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं जिनका ग्रुप 1 पास है, आर्टिकलशिप ऑलरेडी चल रही है, ग्रुप 2 के एग्जाम दे दिए और ज़्यादा अच्छे नहीं हुए हैं, वो रिजल्ट में ना एक उम्मीद लगा के बैठते हैं, जब आपको पता आपके पेपर अच्छे नहीं हुए। ये बात मैं अपनी साइड से नहीं कह रहा, आपकी साइड से ही आपको ही पता कि मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए, तो क्यों दोस्त इस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं आप? और बहुत बच्चे ऐसे हैं कि रिजल्ट आने के बाद फिर सीरियस होंगे, यार मैंने गलती कर दी। ये जो टाइम है ना, इस टाइम आपके पास गोल्डन टाइम है तैयारी करने के लिए ना, इसे वेस्ट मत कीजिए। 40 डेज का टारगेट बनाइए और एक बार कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस ना। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ भी गया ना, तो आपके पास खोने के लिए कुछ ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट को तैयार कर चुके होंगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसने ग्रुप 1 पास कर रखा है, 1 साल के आसपास की आर्टिकलशिप होगी, ग्रुप 2 के 2-3 बार एग्जाम दिए और एग्जाम उसके अच्छे नहीं हुए, प्लीज उसको इस वीडियो का ये पार्ट जरूर दिखाइए कि भाई कर ले तैयारी, ये 40 डेज अपने आप को दे दे और 40 डेज के अंदर पूरा फुल फोकस के साथ अपनी तैयारी करें। और इतना ही नहीं, जैसे 40 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट हर पेपर के दें। इसके बाद बात करते हैं उन बच्चों के साथ जिन्होंने इस बार बोथ ग्रुप दिए हैं, और इसके बाद मैं उन बच्चों से बात करूंगा जिन्होंने बोथ ग्रुप की तैयारी की थी और एक ही ग्रुप के एग्जाम दिए हैं। सेकंड ग्रुप में सिर्फ वो बैठ के आए हैं या फिर दिए ही नहीं एग्जाम, ठीक। पहले बात करते हैं जिन्होंने इस बार बोथ ग्रुप दिए हैं, क्या स्टेटस है।
सर मैं पक्का पास हूँ। दोस्त, आईसीआई की ट्रेनिंग कीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना आपने। सर डाउट है, किस में डाउट है? सर एक ग्रुप में। जिस भी ग्रुप में डाउट है ना, उस ग्रुप का एक काम कीजिए, चारों सब्जेक्ट को इस ऑर्डर से उठाइए, जिसमें ज़्यादा दिक्कत है पहले उसको कीजिए, उससे कम दिक्कत है उसको कीजिए, उससे कम दिक्कत है उसको कीजिए, उससे कम दिक्कत है उसको कीजिए। चारों सब्जेक्ट को रिवाइज कर डालिए 40 दिन के अंदर। ये 40 डेज में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों की क्लास वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद 2 MTP। सर डाउट है किस में? बोथ ग्रुप में डाउट है। दोस्त, अगर आपका बोथ ग्रुप में डाउट है ना, आपको मैं आपको बोलूंगा, जिस भी ग्रुप में आपको ज्यादा डाउट है उस ग्रुप को यहां 40 डेज के हिसाब से उठा लीजिए। सर मैं तो अगली बार भी बोथ ग्रुप दूंगा। दोस्त देखिए, 40 डेज के बाद ना, अगर आपके सामने पिक्चर ये आती है कि 40 डेज के अंदर आपने एक ग्रुप अच्छे से तैयार कर लिया है, मॉक टेस्ट दिए हैं, उनमें 60-60 नंबर आपके आ रहे हैं, बोथ ग्रुप के लिए कौन रोक रहा दोबारा? लेकिन पहले आपको एक ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए। सर लग रहा है नहीं पास हो पाऊंगा, सर फेल लग रहा है। अगर आपको दोस्त फेल लग रहा ना, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आप इस टाइम पे क्या कीजिए, कोई एक ग्रुप उठाइए, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो आपको लगता है, और उसे क्या कीजिए 40 डेज के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। 2 मॉक टेस्ट दीजिए, और जैसे मॉक टेस्ट में 60+ आ रहे हैं आपके, तो फिर आप एक ग्रुप और उठा लीजिए। अदरवाइज मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपने बोथ ग्रुप दिए फुल एफर्ट्स के साथ दिए, फुल एफर्ट के साथ, और आपको लग रहा है कि पेपर सारे बिगड़ गए हैं, फिर आप एक ग्रुप के लिए ही जाइए अभी ना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब उन बच्चों से बात कर लेते हैं जिन्होंने तैयारी तो बोथ ग्रुप की थी, बट एग्जाम एक ग्रुप के दिए हैं। तैयारी क्या की थी? बोथ ग्रुप की, बट जो एग्जाम दिए हैं वो कौन से दिए हैं? ग्रुप 1 के या ग्रुप 2 के? एक ग्रुप के एग्जाम दिए। दोस्त आप पता क्या कीजिए, जिस ग्रुप के आपने एग्जाम नहीं दिए ना, उस ग्रुप की तैयारी कीजिए। और फिर से मैं यही बोलूंगा यहाँ पे इन बच्चों को, जिस पेपर में आपको ज़्यादा डाउट है उसे पहले, उसके बाद फिर दूसरा, उसके बाद फिर तीसरा, उसके बाद चौथा, और 40 डेज में कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि यार मेरी क्लासें प्रॉपर नहीं हो पाई थी इसलिए मैं इस ग्रुप में नहीं बैठ पाया, तो फिर आप उस सब्जेक्ट की क्लासें देख सकते हैं। फिर आपको थोड़ी सी प्लानिंग डिफरेंट करनी पड़ेगी। जिस सब्जेक्ट की आप क्लासें देख रहे हैं उसकी डेली क्लासें देखिए, और एक सब्जेक्ट फिर साथ में उठा लीजिए। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स आपका अपना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी आप लोगों के लिए रेलिवेंट वीडियो लेके आने वाला हूँ। कंटेंट की वीडियो बड़ी जल्दी आने वाली है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम बार